मूवी की स्टार्टिंग में हम मुआना को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में एक टापू पर थी। दरअसल वो कबीले को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बहुत से कबीले ऐसे हैं जो खो चुके हैं और कहीं गुमनाम हो चुके हैं। इस टापू पर मुआना को एक कुल्हड़ मिलता है जिस पर एक जजीरा बना हुआ था। ये कुल्हड़ जीता जागता सबूत है कि बाकी के भी कबीले अभी हैं, बस वो कहीं गुमनाम हो चुके हैं, उन्हें ढूंढना है। मुआना जब अपने टापू पर आती है तो वो सभी लोगों को वो कुल्हड़ दिखाती है जिस पर जजीरा बना हुआ था। मुआना अपने पिता से कहती है कि हमें कबीलों को ढूंढना होगा और उन्हें एकजुट करना होगा। ठीक उसी समय मुआना की छोटी बहन सुमिया यहाँ पर आ जाती है। अपनी बड़ी बहन से मिलकर के वो काफी खुश थी। इसके बाद मुआना अपनी बहन को लेकर के उस जगह पर जाती है जहां पूर्वजों का नाव रखा गया था और वो अपने पूर्वजों की पूरी कहानी अपनी बहन को भी बताती है। सीन शिफ्ट होता है मावी पर, जो कि जजीरे की तलाश करते हुए एक गुमनाम जगह पर पहुंच चुका था। इस गुफा में कोई तो था जो कि मावी से बात कर रहा था। मावी उससे कहता है कि तुम जजीरे का द्वार खोल दो, जिस पर वो कहती है कि मैं अभी जजीरे का द्वार नहीं खोल सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने द्वार को खोला तो नालों मुझे भस्म कर देगा। बस इसीलिए मैं तुम्हारे खातिर नालों के खिलाफ में नहीं जा सकती हूँ। इतना दिखाने के बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें मुआना के कबीले को दिखाया जाता है। दरअसल पूर्वजों के समय में वासा ताऊ ताई थे जो अपने लोगों को मार्ग दिखाने का काम करते थे। इन लोगों को भी एक नए मार्गदर्शक की जरूरत थी, इसलिए पूरे कबीले वाले मिलकर के अब मुआना को एक नया ताऊ ताई बनाना चाहते थे। जब कार्यक्रम हो रहा था तभी आसमान में से तेज बिजली कड़कती है और इसके बाद मुआना उस दृश्य को देखती है जब ताऊ ताई अपने लोगों के साथ में जजीरे की तलाश कर रहे थे। इनके सामने खड़ा था नालों, जो कि एक राक्षस है और इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। इस बीच ताऊ ताई वासा आकर के मुआना से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि अगर तुमने सही समय पर जजीरे को ढूंढ करके ऊपर नहीं निकाला तो तुम्हारा कबीला भी गुमनाम हो जाएगा। आसमान में अग्नि रेखा का पीछा करो, वो तुम्हें दिखाएगा। अब ये छोटी सी जानकारी थी जो मुआना के पूर्वज उसे बताना चाहते थे। इस तरीके से मुआना को पता चला कि जिस जजीरे की तलाश करनी है उसका नाम है मोतू फेतू। इनके कबीले का एक आदमी मोना को बताता है कि मोतू फेतू वो जजीरा है जो समुद्र की डोर को बांध करके रखता था। समुद्र की डोर इस जजीरे से बंधे रहने की वजह से हमारे पूर्वजों के बीच में एकता थी और उनके कबीले में सुख समृद्धि थी। लेकिन हमारे पूर्वजों के सुख, समृद्धि और एकता को छीनने के लिए उस जजीरे पर काला जादू पिया, जिसकी वजह से समुद्र की डोर टूट गई और इसके बाद मोतू फेतू समुद्र में कहीं गुमनाम हो गया। तभी जब मुआना भाग करके बाहर जाती है तब उसे आसमान में अग्नि रेखा दिखाई देती है। दरअसल ताऊ ताई ने इसी अग्नि रेखा का पीछा करने के लिए मुआना से कहा था। मुआना अपने पिता से कहती है कि मुझे सब कुछ ठीक करने के लिए इस रेखा का पीछा करना ही होगा। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि मुआना के सामने जो चुनौती थी उसमें उसे डेप्यूटी का दिल लौटाना था, जिसको उसने पूरा भी किया था। लेकिन अब इस चुनौती में मोतू फेतू को ढूंढने के बाद समुद्र की डोर को एकजुट करना है, जिसकी मदद से ही वो भटके हुए और गुमनाम कबीलों को ढूंढ सकती है। अभी इस समय मुआना डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसे करना क्या है, और तभी उसे मार्ग दिखाने के लिए उसके दादी अम्मा उसके सामने आ जाती हैं। उसकी दादी अम्मा मुआना से कहती हैं कि इस बार भी तुम्हें इस चुनौती को पूरा करने के लिए को ढूंढना होगा। तुम्हें बस अग्नि रेखा का पीछा करना है। इसके बाद समुंदर तुम्हें आगे का रास्ता दिखा देगा। अब इसके बाद मुआना इस चुनौती को पूरा करने के लिए इस सफर पर जाने के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन जैसे कि मुआना अब इस चुनौती को अकेले पूरा नहीं कर सकती थी, वो अकेले इस सफर पर नहीं जा सकती थी। बस इसी वजह से वो अपने कबीले के कुछ दोस्तों को एक साथ छूट करती है और जिन लोगों से वो मदद मांगती है वे लोग भी मुआना के साथ इस चुनौती पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सुमिया को मालूम चल गया था कि मुआना कुछ दिनों के लिए उसे छोड़ करके जा रही है और उसे यह भी पता था कि जिस रास्ते पर वो जा रही है वो खतरों से भरा हुआ है। इसीलिए सुमिया नहीं चाहती थी कि उसकी बहन उसे छोड़ करके जाए। लेकिन फिर मुआना उसे बताती है कि समुद्र मेरा दोस्त है और वो मेरी रक्षा करेगा, इसीलिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब नए सफर पर जाने के लिए मुआना अपने पूर्वजों में से एक नए नाव को बाहर निकलवाती है और वो अपने दोस्तों के साथ इस नए सफर पर निकल पड़ती है। सीन शिफ्ट होता है मावी पर और हमें दिखाया जाता है कि बलगम वाले गुफा में जो कोई भी था वो मावी को कैद कर चुका है। अब यहाँ पर मावी को कैद क्यों किया गया है उसका भी एक रीजन है जो आपको कहानी में मालूम चलने वाला है। मुआना अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उस अग्नि रेखा का पीछा कर रही थी। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से धमाका होता है और वो जो अग्नि रेखा थी वो तबाह हो जाती है। इस बीच जो समुद्र था वो भी इन्हें धोखा देने लगता है। बहाव की वजह से इनकी नाव गलत रास्ते पर जाने लगती है। समुद्र के लुटेरों को आप अच्छे से जानते होंगे। जी हाँ,
काका मोरा की बात कर रहा हूँ, जो अपनी नाव लेकर के इनके सामने आ जाता है। दरअसल काका मोरा की एक नाव विशाल सिपी में फंसे हुई थी, जिन्हें वो रस्सी से बांध करके खींच रहा था। लेकिन इस दौरान मुआना की जो नाव थी वो उस सिपी के अंदर जाने लगती है। अपने नाव को बचाने के खातिर काका मोरा के नाव में बंधी हुई रस्सी को लेकर के मुआना उसे अपने नाव में बांध लेती है। लेकिन इसके बारे में काका मोरा को खबर मिल जाती है और वो इन सभी लोगों अपने नाव पर खींच लेता है। वैसे तो काका मोरा समंदर का लुटेरा है और वो किसी को बख्शता नहीं है। वो जब इन लोगों को मारने के लिए जा रहा था तभी उसे मालूम चलता है कि ये लोग मोतू फेतू को तलाश रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद काका मोरा इन्हें मारता नहीं है, बल्कि इनकी खातिरदारी करने लगता है। इसके बाद काका मोरा भी इन लोगों को अपनी कहानी बताता है। दरअसल काका मोरा का जो द्वीप था वो उसी हिस्से में था जहां मोतू फेतू था। जब इन्हें कमजोर करने के लिए नालों ने समुद्र का बंटवारा किया तब इनके जो कुरके थे वो रास्ता भटक गए। मतलब कि सीन ऐसा था कि ये लोग भी अपने कबीले को ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर काका मोरा मुआना से कहता है कि हम तुम लोगों को सिपी से बचाएंगे, लेकिन इसके बदले में बस मुआना को इन लोगों को लेकर के जाना होगा। मुआना ने इससे कोई आपत्ति नहीं दी, क्योंकि इससे तो उसका और काम आसान हो जाता। मुआना कहती है कि ठीक है, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं। अब काका मोरा इन सभी लोगों को ठीक करने के लिए इन्हें नीचे गिरा देता है। दरअसल सुई लगने की वजह से इन सभी का हाथ पैर काम करना बंद कर चुका था। एक बड़ा सा यहाँ पर आता है जो किसी प्रकार का जेली इनके ऊपर छोड़ता है, जिसकी वजह से सभी लोग ठीक हो जाते हैं। इसके बाद काका मोरा एक न्यूक्ली लकड़ी में जहर लगाकर के मुआना को देता है। काका मोरा इन्हें यह भी बताता है कि इस जहर को सिपी के मेन हिस्से पर मारना वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा है। जहर की वजह से वो काम करना बंद कर देगा। फिर मुआना अपने साथियों के साथ सिपी के अंदर जाती है। वो जहर को मेन हिस्से पर मारते उससे पहले ही सिपी इनके ऊपर हमला करता है, की वजह से लकड़ी में जो जहर लगा हुआ था वो गलती से नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी काका मोर इनकी मदद करने के लिए आ जाता है। वो सिपी की मेन हिस्से पर वार करता है, जिसकी वजह से अब सिपी बंद होने लगा था। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि इनकी जो नाव थी वो काका मोर के नाव के साथ में बंधी हुई थी। अपने लोगों को बचाने के लिए काका मोर रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से जैसे मुआना नाव के साथ सभी लोगों को लेकर के नीचे गिरने लगती है। अच्छी बात यह थी कि जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि इसी बलगम वाले गुफा में मावी भी कैद था। जैसे ही ये लोग नीचे गिरे तभी वहां से मावी भी आजाद हो जाता है। वैसे यहाँ पर कुछ लोग थे जो मावी के बड़े फैन थे। मावी इन लोगों से कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो यहाँ से जिंदा बच करके नहीं जाने वाले हो। इतना कहने के बाद वो अपने सूल को ले लेता है और खुद को कांटों से आजाद कर लेता है। लेकिन जब मावी को पता चला कि इनके साथ में मुआना भी आई है तब उसे मुआना की चिंता होने लगती है। दरअसल उसी गुफा में मुआना भी गिरी थी, लेकिन वो कहीं और थी। इस गुफा में उससे मुलाकात करने के लिए आ जाती है। दरअसल ये वही है जिसने मावी को कैद किया था। मुआना को देखने के बाद बतौलगिरी उससे कहती है कि तुम गलत रास्ते पर जा रही हो, चलो मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाती हूँ और यहाँ से बाहर निकालती हूँ। ये सुनकर के मुआना कहती है कि आखिर मैं तुम पर विश्वास कैसे कर लूं और मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी मदद करना चाहती हो। जिसके बाद बतौलगिरी कहती है कि मैं चाहती हूं कि तुम मोतू फेतू को ढूंढो और नालों के शराब को खत्म करो, क्योंकि नालों ने मुझे भी शराब दिया है और उसकी शराब की वजह से मैं भी यहाँ कैद हूं। नालों के शराब को तोड़ने के बाद ही मैं यहां से आजाद हो सकती है। बताती है कि अगर तुम यहां से बाहर निकलना चाहती हो तो तुम्हें इस रास्ते को खोलना होगा। ठीक उसी समय यहां पर मावी भी आ जाता है। उसी समय मुआना पतवार से उस द्वार पर मारती है, जिसकी वजह से धमाका होता है और वो द्वार खुल जाता है। द्वार खुलने की वजह से हर कोई उस द्वार के नीचे गिरने लगता है। अब यहां पर मावी को समझ में आ जाता है कि भक्तौर गिरी ने उसे इस गुफा में उसे कैद करके क्यों रखा था। दरअसल भक्तौर गिरी मुआना के आने का इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि मावी मुआना की हेल्प करे, इसलिए उसने मावी को यहां पर कैद करके रखा था, क्योंकि उसे पता था कि मुआना यह काम अकेले नहीं कर सकती है। अब इस तरीके से मुआना की मुलाकात मावी से होती है और वो काफी खुश थी, क्योंकि कई सालों के बाद उसकी मुलाकात मावी से हो रही थी। यहां मुआना मावी से कहती है कि हमें किसी तरीके से बस मोतू फेतू को ऊपर लेकर के आना है और मुझे उस पर चढ़ना है, क्योंकि सिर्फ इंसान ही मोतू फेतू पर अपने पैरों को रख करके को खत्म कर सकते हैं। लेकिन फिर वह यहां पर बताता है कि को ढूंढना इतना आसान भी नहीं है। नालों ने अपने तूफान के जरिए को गहरे समुद्र में डाल दिया है, जहां पर इंसानों का पहुंचना नामुमकिन है। लेकिन मैं उसे ऊपर लेकर के आऊंगा। इसके बाद तुम लोगों को उसके ऊपर पैर रखना होगा। ठीक उस समय अचानक से इनकी नाव नीचे गिर जाती है। दरअसल अब ये लोग उस इलाके में आ गए थे जो कि नालों का था। यहां मुआना को पता चलता है कि समुद्र भी उसकी मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि इस जगह पर सिर्फ नालों का राज चलता है। नालों ने इन लोगों को खत्म करने के लिए अपना एक राक्षस इनके पास भेजा था।
वैसे मावी उसके ऊपर हमला करके उसे मार तो देता है, लेकिन तभी ढेर सारे राक्षस इनके नाव के करीब आने लगते हैं। हमले के दौरान गलती से मुआना का एक साथी समुद्र में गिर जाता है। राक्षस जैसे ही मुआना की नाव पर हमला करता है, उसी समय वो सूरज को देख लेता है। सूरज की रोशनी की वजह से वो वापस समुद्र में भाग जाता है। जो मावी था वो मुआना के उस साथी को लेकर के आता है जो समुद्र में गिर गया था। मुआना को इस बात से काफी डर लग रहा था कि कहीं वो अपने किसी दोस्त को खो ना दे। वो अपने दोस्तों के साथ उस टापू पर पहुंच चुकी थी जहां ताऊ ताई वासा का नाव पड़ा हुआ था। वैसे मुआना की नाव बहुत टूट चुका था, वो समुद्र में जाने लायक बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुआना के दोस्तों ने इस नाव को बिल्कुल ठीक कर दिया था, क्योंकि इन लोगों को नाव बनाना अच्छे से आता था। चलने से पहले मावी लोगों को कि सबसे पहले हमें नालों के तूफान के बीच में जाना होगा, जहां मैं उस जजीरे को खींच करके ऊपर लाऊंगा और तुम लोगों को उस जजीरे के ऊपर अपना पैर रखना होगा। इस तरीके से नालों के श्राप को हम खत्म करके समुद्र की डोर को फिर से जोड़ सकते हैं। अब ये आखिरी पड़ाव था। इनके सामने नालों था और नालों का मुकाबला इन लोगों को अब करना था। अब जो मावी था वो नालों के तूफान को खत्म करने के लिए तूफान के बीच में जाता है, जब वो एक एक करके सारे बवंडरों को खत्म कर रहा था। अब इस दौरान मुआना एक चीज नोटिस करती है, और वो ये थी कि जो नालो था वो मावी पर ध्यान न देकर के मुआना पर ध्यान दे रहा था। वो उसकी तरफ बार बार भाग करके आ रहा था। मावी लगातार बवंडर पर हमला तो कर रहा था, लेकिन एक के बाद एक ढेर सारे बवंडर बन जा रहे थे। अब जब मावी मुआना के पास आता है, तब वो मावी को बताती है कि उसका ध्यान तुम पर नहीं बल्कि हम पर है, इसीलिए हम सभी मिलकर के उसका ध्यान भटकाएंगे और तुम्हें जाकर के मोतू फेतू को खींच करके ऊपर लाना होगा। वैसे इसमें खतरा तो बहुत था, लेकिन फिर भी इन्हें ये तो करना ही होगा। इसके बाद जो मावी था वो नालों के तूफानों के बीच में जाता है, लेकिन इस बार वो उस पर हमला नहीं करता है बल्कि शांत था। नालों का पूरा ध्यान मुआना के ऊपर था, वो उसकी तरफ ही बार बार आ रहा था। जो नालो था वो मावी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। बस इसी बात का फायदा उठा करके मावी अपने सोल को समुद्र में फेंकता है और मोतू फेतू को ऊपर खींचने लगता है। लेकिन जैसे ही वो मोतू फेतू को ऊपर खींचता है, तभी इसके लिए उसके बारे में नालों को खबर हो जाती है। मुआना अपने साथियों के साथ मोतू फेतू पर पैर रख पाती है। उससे पहले ही नालो मावी के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की वजह से मोहाना की नाव समुद्र में पलट जाती है और सब के सब पानी में गिर जाते हैं। मावी जख्मी होकर के पानी में गिर जाता है। एक प्रकार से मावी हार मान चुका था। अब जो भी करना था वो मुआना को करना था। मुआना के दिमाग में एक आइडिया वो सोचती है कि समंदर के नीचे जाकर के वो खुद मोतू फेतू को छू सकती है, इसीलिए वो समंदर में छलांग लगाती है और मोतू फेतू के पास जाने लगती है। हालांकि इस बीच नालो भी साथ बैठने वाला नहीं था, वो भी मुआना के ऊपर हमला करता है। हालांकि हमला करने से पहले मुआना मोतू फेतू को छू देती है, जिसकी वजह से नालों का जो श्राप था वो खत्म हो चुका था। लेकिन जब मावी को होश आता है, तब वो फौरन भाग करके मुआना के पास जाता है, जहां वो देखता है कि मुआना आखिरी सांसें गिन रही थी, क्योंकि नालों ने उसके ऊपर बहुत ही बुरा तरीके से हमला किया था। मुआना को जिंदा करने के लिए उसके जितने भी पूर्वज थे सभी यहां पर आ जाते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर के मुआना को अपनी शक्तियां देने लगते हैं, जिसकी वजह से मुआना को होश आ जाता है और वो फिर से ठीक हो जाती है। वैसे मावी का जो सुल था वो कहीं खो चुका था, लेकिन सभी पूर्वज मिलकर के मावी का उसका ढूंढ करके उसे देते हैं और उसकी शक्तियां भी उसे लौटा देते हैं। इसके बाद मावी ऊपर जाता है और अपनी शक्तियां के साथ का इस्तेमाल करके फेतू को ऊपर खींच करके लाता है। यहां पर जो मुआना थी वो शंख बजाती है और इसके बाद समुद्र की जो डोर थी वो फिर से एक दूसरे से बंध जाती है। अब समुद्र की डोर बनने की वजह से जो कबीले खो गए थे वो एक एक करके फिर से एक साथ हो जाते हैं। जितने कबीले गुमनाम हो गए थे उन सभी कबीले वालों को लेकर के मुआना अपने कबीले के पास आती है। एक प्रकार से उसके जितने भी लोग खो चुके थे उन सभी लोगों को वो ढूंढ निकाल चुके थे। इसके बाद को कबीले का एक नया ताऊ ताई बना दिया जाता है और यहां पर मूवी का दी एंड हो जाता है। लौटूंगा ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।